जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बातें बड़ी हो रही हैं कि इंडिया जो है वो S-400 तो बहुत दूर की बात, इंडिया S-500 चाहता है। और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस रशियन S-500 में, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना जी? अ, और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि जो S-500 है, ये रशियंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद बातें चल रही हैं कि ये हर कीमत पे इंडिया के पास होना चाहिए, वरना इंडिया का जो दिफा है वो खित्ते में मजबूत नहीं होगा। लुकिंग एट फ्रॉम दी चाइनीज़ पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का तो शायद वो कर लें, लेकिन फॉर चाइना, ठीक है ना जी, का वो है। S-500 की खूबी ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं, आईसीबीएम्स, उनको भी इंटरसेप्ट कर लेता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है। एयरक्राफ्ट को, जो भले स्टेल्थ फाइटर हों, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, और सैटेलाइट जो कि लो ऑर्बिट पे चल रही होती हैं उनको। और दैट इज़ वन थिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्यों चाहता है? पहली बात तो ये है कि इंडिया के जो है वो चाइना के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जिसमें DF-41 आईसीबीएम्स हैं, DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको लेकर के वो समझते हैं कि हमें ये S-500 चाहिए। S-400 3 बैटरियाँ ऑलरेडी इंडिया के पास हैं। S-400 से जो थ्रेट है वो 400 किलोमीटर तक ले सकते हैं। लेकिन जो आईसीबीएम को पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, वो जो हाइपरसोनिक वेपन है, उसको करने के लिए दे नीड दैट। सो S-500 जो है ये गैप फिल करेगा। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग इन अ लॉन्ग रन। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। देखें, एक है कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रॉम एन चाइनीज़ पर्सपेक्टिव, दे आर इन दिस गेम कि हमें अपनी न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बचाना है। देखें, इंडिया के जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं, वो दे आर अंडर चाइनीज़ थ्रेट, अंडर पाकिस्तानी थ्रेट भी हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ चाइना, तो वो जैसे विक्टर गाओ ने बात की थी, वो ही इज़ अ डिफैक्टो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस का। उसने कहा जी कि you can shot a first bullet on China, but China will not let you shot a second bullet. पहली गोली चला लोगे, दूसरी हम चलाने नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है जी। सो जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ से ये सारी हो सकती हैं, फ्लाई करना होता है इन्होंने। तीसरी बात ये है कि जो इंडिया के पास एक बड़े पैमाने में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो पड़ा हुआ है सारा कुछ। तो वो समझते हैं कि ये हाई वैल्यू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बचाना है चाइना से, तो हमें S-500 चाहिए ही चाहिए। सो पहली बात कि वो इंटरसेप्ट करना चाहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, आईसीबीएम्स को, 600 किलोमीटर तक दूर जो थ्रेट है वो करना चाहते हैं, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। तो दूसरी बात ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने बताया आपको, अब इंडिया ने जो है वो बड़े पैमाने पे अपने वो जिसे कहते हैं ना, अपनी मिसाइल डेवलपमेंट की है। ठीक है। अब इंडिया ये भी समझता है कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें अबाबील MIRV कैपेबल मिसाइल है, बाबर 3 क्रूज मिसाइल है, फतेह 2 लॉन्ग रेंज, जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम यूज़ करेंगे। वैसे पाकिस्तान ने फतेह 1 और फतेह 2 यूज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग दिस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अब लॉन्ग रेंज मिसाइल इंडिया के ऊपर मारेगा। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान की क्योंकि विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया के लिए तो पाकिस्तान की क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, तो एक जितना ही टारगेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू गिलगित,
ऑलमोस्ट हमारी लेंथ एक जितनी है, थोड़ी सी बलूचिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो विड्थ बलूचिस्तान में ज़्यादा है, बाकी तो सारे मुल्क की ऑलमोस्ट एक जितनी लेंथ है, ठीक है। तो उनके लिए वो टारगेट नहीं है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये है कि वी हैव टू गो डीप इनसाइड इंडिया। तो ये जो इंडिया कहता है ना जी कि हमारा साउथ और ये सेफ है, पाकिस्तान का इस दफ़ा ये है, जो बातें सामने आई हैं कुछ मिलिट्री के लोगों से और कुछ पॉलिटिशियन से, कि दिस टाइम देयर साउथ इज़ नॉट सेफ एंड देयर इकोनॉमिक सेंटर्स आर नॉट सेफ। ये जितने गुजरात के अंदर बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज़ और बिज़नेसेस हैं, ये अदानी अंबानी के, दीज आर मेजर टारगेट। पाकिस्तान ने ये टारगेट किए हुए हैं और पाकिस्तान ने इसके ऊपर, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास सारी पिक्चर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है और सैटेलाइट से देख रहे हैं कौन किधर क्या जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। फिर दूसरा बात ये भी है कि जो नियर स्पेस है, उसके अंदर भी इंडियंस जो हैं वो थ्रेट को करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट्स होती हैं, जो इतने ऊपर नहीं गई होती, वो बहुत सारा आपका एक्टिव डाटा दे रही होती हैं एडवर्सरी को। तो उनको टारगेट करना भी इंडिया इज़ डूइंग दिस। और दूसरी बात ये है कि ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि नियर स्पेस में ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप नियर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव ए अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये क्या चीज़ और क्या है। नियर स्पेस बेसिकली वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक, उसको नियर स्पेस कहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, दे आर देयर। तो इंडिया जो है वो अपनी इन चीज़ों को वो करता है कि यार ये मुझे हर कीमत पे करने हैं। इन चीज़ों को जो है ना ये हमारे पास होनी चाहिए, नियर स्पेस वाली बात। और फिर इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के पास इंडिया समझता है कि ये जो अमेरिका के थॉट हैं, पैट्रियोटिक हैं, इनसे डिपेंडेंस की बजाय हमें रशिया के करीब जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वो आपको पता है बड़ी बातें करते हैं इंडियंस इस हवाले से। और फ्यूचर जो इंटीग्रेशन है वो भी दैट इज़ देयर। सो इंडिया अपनी जो S-500 है इसको सैटेलाइट से भी लिंक कर सकता है और इन चीज़ों सारी से भी वो लिंक कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर। क्योंकि इंडिया समझता है कि उसकी टू फ्रंट थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान। और ये जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, इसमें ये बातें चलीं कि ये टू फ्रंट थ्रेट है। वर्ल्ड दुनिया की जो फास्टेस्ट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो चाइनीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ फाइटर्स हैं, कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, मतलब कमाल का एक वो है सारा कुछ ना। तो मतलब दे बिलीव इन दिस चीज़ों के ऊपर। और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, वो भी इंडिया समझता है कि हमें हिट करने हैं। जहाँ पे चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर्टिकुलरली जो टैक्टिकल छोटे मिसाइल्स हैं। और फिर प्रिसीजन, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से मैं बता दूं, बहुत सारे हमारे दोस्तों को इंडिया में शायद नहीं पता और पाकिस्तान में भी नहीं पता। पाकिस्तान ने ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है इसको बहुत कम नीचे कर दिया। द पर्पस इज़ वेरी क्लियर, द पर्पस इज़ वेरी क्लियर भाई, कि हमें हर कीमत के ऊपर, द पर्पस इज़ वेरी क्लियर कि हमें हर कीमत के ऊपर जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए, हमें अपनी जो वो जिसे कहते हैं ना उन चीज़ों के ऊपर दे हैव टू मेक श्योर कि इंडिया ने, क्योंकि ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ जो हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये जो कब्ज़ा कर लेंगे बिफोर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें आएगी। अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर तो इंडिया की वो सारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है वो तो पाकिस्तान ने उड़ा के रख दी। ठीक है, अब इंडिया इज थिंकिंग इन अनदर डायरेक्शन। ये मैं आपको, ये जो जो स्वॉर्म ड्रोन्स की लड़ाई है ना इंडिया और पाकिस्तान की,
ठीक है ना जी। ये दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और ये जो चीज़ है इसमें ये स्वॉर्म ड्रोन्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें इंडिया जो है वो समझता है कि ड्रोन्स आप लॉन्च करें। पाकिस्तान पहले था कि बंदे लॉन्च करें, लोगों को लॉन्च करें, पाकिस्तान की टेरिटरी पे कब्जा करें। पाकिस्तान ने कहा है आप छोटे-छोटे न्यूक्लियर वेपन्स बना लें। और जिसका छोटा साइज़ हो, जिधर मारो उधर ही जनाब किलो 2 किलोमीटर का इलाका जो है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाए। इंडियंस पाकिस्तान के इलाके में आते हैं, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे कब्ज़ा कर लेते हैं, वो एक ख़ास इलाके में आ गए हैं, वो एक ख़ास इलाके में आ गए हैं। आप लोगों को इवैक्यूएट करें या लोग अगर वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं, हमारे लिए मसला बन जाता है तो आप अपनी टेरिटरी पे बेशक मार दें। आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, ठीक है जी। और अ, अ, और ये चीज़ें जो है ना वो सो अब इंडिया ने वो प्लान चेंज कर लिया है कि नहीं कोई नहीं, तो बहरहाल हमारे लिए अब ज़ाहिर बात है ये चैलेंज अब वो नहीं रहा। सो इंडिया के लिए हमारा जो टैक्टिकल वेपन है निसर, वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना जी। अ, ये सो इसकी एक वैल्यू वर्थ जो है वो है। और जो बैलिस्टिक और जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं वो बेसिकली अ, उनका एक अलहदा थ्रेट है। सो न्यू जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए तो S-400 सिस्टम है, लेकिन फिर इंडिया की ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, जो असल में इंडिया को प्रॉब्लम है। देखिए 15,000 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर्स हैं, 7,500 किलोमीटर की आपकी कोस्टल लाइन, और आपका जो थ्रेट है हिमालय से वो अलहदा है, इंडियन ओशन आपका अलहदा है। सो इंडिया के पंगे बड़े हैं, स्पेस बहुत बड़ी है, उनको बहुत कुछ जो है वो करने का है। तो वो इस चीज़ में फिर जो है वो जो उनको S-400 के लिए 5 के लिए वो चाहिए, और बड़े डिफेंस सिस्टम्स एंड ऑल दैट। जो चाइना की जो मिलिट्री सुपरियॉरिटी है उसके लिए वो समझते हैं कि ये हमें चाहिए चाहिए, वेपन्स भी चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। और ये एक चीज़ है, दैट इज़ व्हाट। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो ये उसके उसको भी इंडिया बड़ा शोर डालता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन ये तो पता चल जाएगा कितनी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है द मोमेंट ये अपना इसको करते हैं, जो अ, ये जो इन्होंने रशिया के हवाले से, तेल के हवाले से बात जो है सामने आएगी। क्योंकि अभी तो अमेरिकन्स और वो सारे लगे हुए हैं ना, अभी तो वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं रशिया से तेल लेते हैं, नहीं लेते या क्या करते हैं। ठीक है ना जी। ये एक चैलेंज है, क्या रशिया तेल लेगा, रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे, क्या होगा। अ, क्योंकि उनको चाहिए अनइंटरप्टेड फ्यूल एक्सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना जी, कि हम फ्यूल एक्सपोर्ट देंगे। ट्रम्प जितना मर्जी टैरिफ लगाता रहे, हम आपको ये सारा कुछ देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। अब किस हद तक क्या कैसे हम, दैट इज अनदर थिंग। और ये अब पुतिन साहब का जो दौरा हुआ है इससे भी पता चला है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको देने को तैयार हैं, आपके ऊपर ये जो पेनल्टी है ये रहने दें। लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, इंडिया 2000 में सन 2000 में इंडिया अपना 80% से ज़्यादा जो असला है वो रशिया से लेता था। 2025 में इंडिया जो है वो 40% पे आ गया। 2000, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंडिया के ताल्लुकात जो जैसे अमेरिका के साथ इम्प्रूव होते गए, उन्होंने असला लेना बंद कर उन्होंने असला लेना बंद कर दिया, लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत का असला लेते रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे, ठीक है ना जी, ख़ास तौर के ऊपर S-400 और ये जैसे जैसे थ्रेट बढ़ता था इंडिया असला ले लेता था, ठीक है ना जी। अब ये S-400 की क्यों वो है, जो मैं तो भी आपको S-500 का बता रहा हूँ ना, कि वाई इंडिया नीड्स S-500 एंड ऑल दैट। तो तो ये चीज़ें हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि
इनके पेमेंट इश्यूज भी हैं, सप्लाई चेन के मसले भी हैं, बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो इंडिया दे रहा है मैं रशिया को, वो रुपी में दे रहा है। रशियंस कहते हैं हमने इस रुपए का क्या करना है। ठीक है ना जी, हमने इसका क्या करना है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। सो व्हाई इंडिया नीड्स S-500 फ्रॉम रशिया इज अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, और इसका ताल्लुक जारी बात है चाइना से है और पाकिस्तान से है, इसकी जोग्राफी से है।